Hi everyone, let's discuss the last topic of our first unit, which is elevator as an robotic system. Elevator एक ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है. इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम मीन्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर पाता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एक्शंस में कन्वर्ट कर पाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है पीपल को, गुड्स को बिटवीन डिफरेंट फ्लोर बिल्डिंग. ये कैसे फंक्शन करता है एज अ रोबोटिक सिस्टम? क्योंकि ये ऑटोनॉमसली ऑपरेट होता है यूजिंग सेंसर्स, कंट्रोलर्स एंड एक्चुएटर्स विदाउट कंटिन्यूअस ह्यूमन कंट्रोल. एंड एलिवेटर को क्यों कंसिडर्ड किया है एज अ रोबोटिक सिस्टम? क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन जो है रोबोट की वो सेटिस्फाई करता है. रोबोट की कोई बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले तो आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर लेना. सेकेंड थिंग, रियल टाइम डिसीजन देना. एंड थर्ड, आउटपुट ड्रॉ करना. मीन्स वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, इनटू एक्शन सिग्नल्स में कन्वर्ट करना. राइट? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है रोबोट का. तो सेंसिंग में क्या आ जाएगा? फ्लोर पोजीशन सेंसर्स, है ना. दरवाजा अपने आप खुलना बंद होना, वेट को डिटेक्ट कर लेना, लोड को डिटेक्ट कर लेना. इफ यू हैव सीन, किसी किसी लिफ्ट में 400 kgs होता है, किसी किसी लिफ्ट में 1100 kgs होता है. एंड द लास्ट इज स्पीड एंड सेफ्टी सेंसर्स भी होती है. अब ये सेंसर्स किस में हेल्प करते हैं? एलिवेटर को करंट स्टेट एंड सराउंडिंग समझने में. सेकेंड इज द डिसीजन मेकिंग, मीन्स द कंट्रोल सिस्टम. ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा बटन इनपुट को फ्रॉम द यूजर, प्रॉपर ऑप्टिमल मूवमेंट डिसाइड करेगा. एंड जब जब रिक्वेस्ट आएगी यूजर के एंड से, उस हिसाब से ये स्टॉप हो जाएगा. राइट? एंड इंश्योर करेगा कि जितने भी सेफ्टी रूल्स है वो सारे के सारे फॉलो हो जाए. मीन्स बियॉन्ड द लेवल अगर हम लोग लिफ्ट में वेट डाल रहे हैं तो वो लिफ्ट शुरू ही नहीं होगी. राइट? हमें उसका वेट कम करना ही पड़ेगा. एंड जब उसके हिसाब से सफिशियंट वेट एंड कंट्रोल वेट आ जाएगा, वो तब ही जो है लिफ्ट चलेगी. मीन्स इट इज इंश्योरिंग सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड. राइट? ये अचीव होता है बाय प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम. थर्ड इज द एक्चुएशन, मीन्स एक्शन. जो भी कंट्रोल डिसीजन आते हैं सिस्टम से, उसे एक्चुएटर परफॉर्म करता है. जैसे एलिवेटर्स की मोटर चलाना, है ना, डोर्स को ऑन करना ऑफ करना, वहां पर भी मोटर्स होती है. एंड ब्रेक अप्लाई करना, जहां जहां भी हमारे जो प्रॉपर फ्लोर आ गए हैं, डेजिग्नेटेड फ्लोर आ गए, वहां पे प्रॉपर तरीके से ब्रेक अप्लाई करना. फोर्थ इज द ऑटोनॉमस ऑपरेशन. जब भी डेस्टिनेशन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, मीन्स अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं 4, जब फोर्थ फ्लोर आएगा, फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए इट विल मूव ऑटोमेटिकली. मीन्स हमें 4 लोगों को मिलकर लिफ्ट को धक्का नहीं लगाना पड़ेगा. राइट? इट विल मूव ऑटोमेटिकली एंड फोर्थ फ्लोर पे आके वो रुक जाएगी. मल्टीपल यूजर रिक्वेस्ट भी हैंडल कर लेगा. मतलब जैसे वी आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर और मुझे जाना है फोर्थ फ्लोर पे, तो मैंने ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट लिया, अब मैं फोर्थ फ्लोर पे जा रही हूँ. उतने में ही किसी ने फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट का बटन प्रेस किया. राइट? तो क्या लिफ्ट वहां भी रुकेगी? ऑब्वियसली लिफ्ट वहां भी रुकेगी. मीन्स एक यूजर के अलावा इट इज हैंडलिंग मल्टीपल यूजर. अभी जो फर्स्ट ग्राउंड से, फर्स्ट फ्लोर से जो यूजर बैठा था, उसे जाना है 7th फ्लोर पे. राइट? तो क्या लिफ्ट वो मैनेज करेगी? राइट? लिफ्ट पहले मुझे छोड़ेगी एट 4th फ्लोर एंड देन उसे ले जाएगी 7th फ्लोर पे. राइट? इन दिस मैनर इट इज हैंडलिंग मल्टीपल यूजर टास्क या फिर यूजर रिक्वेस्ट. एंड ये ऑपरेट हो जाती है बिना किसी ह्यूमन सुपरविजन के. हम खुद ही सभी लोग उसे इजीली ऑपरेट कर लेते हैं. राइट? बैक एंड सेफ्टी. एलिवेटर्स जो है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, क्या क्या ओवरलोड कंडीशन तो नहीं हो गया, वेट ज्यादा तो नहीं हो गया, इमरजेंसी कंडीशन में स्टॉप हो जाती है, डोर ऑब्स्ट्रक्शंस. फीडबैक इंश्योर्स सेफ्टी ऑपरेशन. वी ऑल नो दैट. राइट? कुछ अदर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो पानी का लेवल डिटेक्ट कर लेता है, लोड डिटेक्ट कर लेता है, वॉशिंग साइकिल को कंट्रोल कर लेता है. एंड जो भी प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया होगा, जो भी सेटिंग्स आपने सिलेक्ट की होगी, उसके बेसिस पे ऑटोनोमसली वो परफॉर्म कर लेता है. सेकेंड इज दी ऑटोमेटिक डोर्स. ह्यूमन प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेना एंड उस हिसाब से डोर ऑन या ओपन या क्लोज कर देना. और ये क्या यूज करता है? इट यूजेस एक्चुएटर्स, मीन्स जो भी मोटर्स वगैरह है वो. एटीएम मशीन यूजर से इंटरेक्ट करती है. राइट? ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करती है पूरा का पूरा. एंड ये सारा कुछ प्रोग्राम होता है एक लॉजिक पे. फिफ्थ फोर्थ
यूजर्स प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं, जैसे आपने एस्केलेटर्स देखे होंगे मॉल वगैरह में, ऐसे तो वो बंद होते हैं, बट जैसे ही आप उसके पास जाओगे तो वो जो सीढ़ियां है वो प्रॉपर स्टार्ट होने लगती है, राइट? उसे हम लोग एस्केलेटर्स कहते हैं। क्या करता है ये? यूजर प्रेजेंस डिटेक्ट कर लेता है, स्पीड एंड डायरेक्शन भी देख लेता है, एंड उस हिसाब से सेफ्टी मैकेनिज्म के हिसाब से इट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली। फिफ्थ इज दी ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। जैसे काफी डेंस, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा तो सेंस कर लेगा, सिग्नल टाइमिंग को कंट्रोल करना एंड ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द examples of robotic system. In this chapter, we have discussed block diagram, generalized block diagram of a new age robotic system, किस तरह के सेंसर्स होते हैं, किस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, 4 to 5 एप्लीकेशंस वी हैव सीन, कि डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस क्या होते हैं या फिर ये किस तरीके से रेलेवेंस है, एंड ऑल ऑफ दैट। इफ यू फील कि आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है, then feel free to comment down. I will try to solve all of your doubts